गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं हूं निखिल कनाल, पुणे महाराष्ट्र से, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है जो है आयशर मोटर्स का है और वो ऑटो सेक्टर का। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। वॉट एवर इज़ अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। तो आज आयशर मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है ये टॉप आया था जो 2017 में, और उसके बाद में इसने लो बनाया 2020 के मार्च में, जो कोरोना का जो फॉल हुआ उसमें मुझे लगता है यहाँ पे इसका सी लेग एंड हुआ। और ये हो सकता है करेक्शन का उसका जो मतलब एक बड़ा करेक्शन अगर बन रहा है ऐसे, ये 3 और ये अपसाइड 3 और ये ऐसे 5, तो ऐसे अगर ये है करेक्शन तो भी यहाँ पर अभी हम हैं तो ये ए बी हुआ और ये ए बी सी, जो ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा और फिर अगेन फॉल होगा। तो और अगर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अगर जिगजैग है, ये सिर्फ ए बी सी जिगजैग ओवर हुआ यहाँ पे, ऐसे ए बी सी जिगजैग कंप्लीट हुआ, तो हम शायद यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 में तो वेव 3 ऐसा बड़ा सा देखने को मिल सकता है। ऐसे जो वेव 3 ऐसे स्ट्रेट ऊपर जा सकता है और उसका जो टारगेट जो है वो ऐसे देख सकते हैं हम। इसका फिबोनाची का एक्सटेंशन का 0.1 यहाँ पे, 0.2 इस टॉप पे, और 0.2 अगर ये लो बन चुका है यहाँ पे, अगर ये ए बी सी करेक्शन ओवर हो चुका है तो ये लो रहेगा इसका। और इसका 1.618 कहाँ पे आता है, उसको ओपन ऑन करना है ऐसे 1.618, और ये ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है वो 5300 तक यहाँ पे आ सकता है अगर वो वेव 3 स्टार्ट हुआ है। तो ये वेव 1 वेव 2 और उसका वेव 3 जो अपसाइड उसकी रैली स्टार्ट हो जाएगी वो। तो अगर वो ऐसा नहीं है, करेक्शन अगर ये साइज का है, अगर ये ऐसे ए कंप्लीट हुआ, फिर ये ए बी सी बी कंप्लीट हुआ और न्यू हाई बनाएगा, न्यू जो बुल्स है जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उनको ट्रैप करेगा। और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो ये ऐसे और एक सी आएगा, ठीक है। और ये बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट इसका बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो ये हो सकता है इसमें इतना ये करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है, ये इतना ही करेक्शन कंप्लीट हो चुका है इसका, ये ए बी सी डाउन हुआ है, 3 साल का करेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है, तो हो सकता है ये वेव 1 ये वेव 2 और ये वेव 3 आने वाला है अभी। तो हम टर्मिनेशन को इसको पकड़ रहे हैं और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो देखते हैं अभी डेली पर इसको कैसे क्या इसमें दिख रहा है मुझे। तो ये डेली टाइम फ्रेम मेरा ओपन किया है मैंने, ये वेव 1 2 और ये एक्सटेंडेड वेव 3, ठीक है। उसके बाद में ये 3 4 और ये 5 वेव का इम्पल्स रैली ओवर हो चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद में एक करेक्शन इस यहाँ से 21 जनवरी 2021 से, और यहाँ पे अभी दिसंबर को अभी है हम, तो पूरा 1 साल हो गया यहाँ पे, 300 दिन हो गए। तो मतलब कंप्लीट 300 दिन नहीं है, 365 दिन का साल होता है, ठीक है मुझे पता है, लेकिन ये यहाँ पे अराउंड 300 दिन हो गए। और ये मुझे दिख रहा है ठीक से, ये वेव 1 या बी है, वेव 1 या ए या वेव 2 या बी। तो अब मुझे लगता है कि अभी ये बॉटम मिल चुका है, भले ही यहाँ पे वेव ए इज इक्वल टू वेव सी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेव सी में एंडिंग डायगोनल दिख रहा है, यहाँ पे ओवरलैप दिख रहा है मुझे वेव 1 और वेव 4 में। तो उस हिसाब से इसका ठीक है, ऐसे हो सकता है यहाँ पे वेव ए इज इक्वल टू वेव सी नहीं होता उसके उन केसेस में। तो ये उसके पहले ही टर्मिनेट कर रहा है 38.2%, जो पूरा यहाँ से यहाँ बॉटम से यहाँ तक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया यहाँ पे, ये ऐसे बॉटम से इसको ठीक से लगा देता हूँ। तो ये मुझे लगता है 38.2% रिट्रेस किया है, लेकिन टाइम में इसने काफ़ी रिट्रेस किया है इसको। एक सेकेंड, इसको 289 डेज लगे थे वेव 1 को, इस इम्पल्स को, एंड देन इसको 312 दिन लगे, ठीक है।
तो पूरा टाइम करेक्शन में ये 100% रिट्रेस किया है टाइम में, इससे भी ज़्यादा रिट्रेस हुआ है टाइम में, लेकिन प्राइस में 38.2% रिट्रेस किया है, तो ये परफेक्ट दिख रहा है मुझे। और ये करेक्शन भी ठीक दिख रहा है। और ये एंडिंग डायगोनल जो है वेव सी में, इस वेव 2 या बी के, इस ब्रैकेटेड 2B के, तो ये उसका सी है, तो उसमें ये 5 लेग्स कंप्लीट मुझे दिख रहे हैं। और ये टर्मिनेशन अगर हुआ है तो ये इसका लो होना चाहिए, जो 2359 का लो उसका रहेगा। और उसके बाद में अभी ये ऐसे वेव 2 ज़रा साइजेबल होना चाहिए, ज़रा मोटा होना चाहिए ऐसे, जैसे यहाँ पर एक वेव 2 इसका अगर आप देख रहे हैं, तो ये जैसा वेव 2 बना, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल दिखना चाहिए, एक अच्छा बेस बनना चाहिए। और फिर आप इसको सोच सकते हैं इसके बारे में। तो ये 1 आवर पे देख रहे हैं अभी हम, ये उसका उसी का बी, और ये 1 2 3 4 5, और ये एंडिंग डायगोनल दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ओवरलैप हुआ। जो आप अगर जानते हैं EW के बारे में, उसमें आप देखते हैं कि इम्पल्स का जो वेव 1 और वेव 4 जो होता है वो एंटर नहीं करना चाहिए एक दूसरे के टेरिटरी में। ये वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वो एंटर कर चुका है। तो ऐसे केसेस में दूसरा अल्टरनेशन जो अल्टरनेटिव व्यू होता है उसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं, वो वेव सी या वेव 5 में आता है। ठीक है, तो ये वेव सी, मुझे मेरे हिसाब से वेव सी है, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ये अप्लाई हुआ, यहाँ पे ये रूल, तो ये ओवरलैप ठीक है। उसके बाद में मैंने चैनल यहाँ से इस वेव 2 और वेव 4 को एक लाइन ड्रॉ की और उसका मतलब चैनल यूज़ किया और उसको प्रोजेक्ट किया मैंने वेव 1 पे। तो ये जो वेव 5 आया है, ये वाला जो एंडिंग डायगोनल का, वो मिड लाइन से रिवर्स हुआ है। और वहाँ से उसने क्या किया, ये जो चैनल था ये डाउन ट्रेंड का, उसको यहाँ पे ब्रेक किया और अब जाके वापस उस पर ये सपोर्ट लिया है। और वो सपोर्ट भी 618 का है, इस पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और इसका SL जो रहेगा 2359, उसके नीचे अगर जाता है तो हो सकता है कि ये 5th अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ऐसा हो सकता है कुछ बड़ा सा हुआ, ऐसे हो सकता है कि ये सिर्फ 1 2 है, और उसके बाद में ये वेव 1 2 और ज़्यादा 1 2, फिर बहुत बड़ा फॉल हो सकता है उसमें अगर ये ऐसा नहीं है तो इस SL के साथ में ये ABC मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है। और SL ये रहेगा, उसके बाद बहुत अलग सिनेरियो हो जाएगा, वहाँ पे बेरिश सिनेरियो हो जाएगा। तो ठीक है, ये मेरे हिसाब से दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पहले एक इम्पल्स आना चाहिए, फिर करेक्शन, फिर ये अपसाइड मतलब बुलिश ट्रेंड लाइन बननी चाहिए एक, तो उसमें सपोर्ट लेते लेते ये ऊपर जाना चाहिए, फिर स्टार्ट हो जाएगी इसकी इम्पल्स और इसका वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है और ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाएंगे यहाँ पे उस टाइम पे, क्योंकि उनको भी कंफर्मेशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हो रहा है यहाँ पे आयशर मोटर्स में। तो आपको भी ये सही लग रहा है? अगर आपके बाकी कोई इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करके अगर आपको आपकी थ्योरी आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये बुलिश लग रहा है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, मेरा जो एनालिसिस था, मेरा जो ओपिनियन, मेरा जो व्यू, जो सबका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग शॉर्ट मार के बैठे होंगे, तो सबका अलग अलग ओपिनियन है। मेरा जो व्यू है वो इस SL के साथ रहेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो SL हिट भी होता है, तो भी ये लॉन्ग टर्म व्यू का जो है वो इनवैलिडेशन यही रहेगा। तो मैं वेट करूँगा कि ये ऐसे कहीं से SL हिट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये C बनाएगा, तो यहाँ पे 1 2 बनेगा, तो अगेन मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ पे जो भी एनालिसिस जो होता है 11-12 के हिसाब से या किसी भी डायरेक्शन, तो मेरा यही रहेगा अप ट्रेंड के लिए, ये अप ट्रेंड के लिए ही रहेगा मेरा। लेकिन उसमें क्या होगा कि SL हिट होंगे, तो 2-3 बार SL हिट हुआ तो भी जब तक वेव 1 और 2 कंप्लीट फॉर्म नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है और एक अच्छा सा व्यू नहीं दिखता है, तब तक उसको ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। अगर ये इस हिसाब से अगर ये 1 और 2 बन रहा है यहाँ पे, और एक 1 2 बना, एक हायर है हायर लो, और ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई
और यहाँ पे वॉल्यूम में मुझे चेंजेस दिखने लगे, तो ये ठीक लगता है, ये व्यू सही हो रहा है, ऐसे प्रूव कर रहा है मार्केट समझ लो। और ये लो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये 2359 जो है ये इसका एसएल रहेगा। इसके बाद में एक करेक्शन और एक्सटेंड हुआ है समझ लूँगा, और उसको अलग से काउंट करना पड़ेगा। बाकी ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और ये 6 मिनट रिट्रेसमेंट है, इस हिसाब से, और ये जो व्यू है इसको करेक्शन और इम्पल्स को एकदम सेम दिन हो गए, मतलब उसको 289 डेज हुए इम्पल्स को, और इसको 312 कुछ करेक्शन को एबीसी को टाइम लगा। तो देखते हैं इसका मिनिमम जो व्यू है, जो मूव है वो यहाँ तक हो सकता है, और यहाँ से ये 35% का अराउंड कॉमन मूव होगा इसका। और उसके बाद में अगर ये इम्पल्स है तो ऐसे ही ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और मैंने टाइटन का वीडियो भी शेयर किया था, उसका भी अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वेव 2। अगर एसएल हिट करता है तो एनालिसिस गलत हो गया, कुछ और एक्सटेंड हो रहा होगा उसका, और उसका जो वेव सी जो है उसका एक्सटेंड हो रहा होगा डाउन साइड में। और VDL का मुझे दिख रहा है वो उसने, जैसे मैंने बोला था, मंडे में गैप अप हुआ, उसके बाद में अभी फॉल हुआ है, 6-7% का फॉल हुआ उसमें, ठीक है। तो वो व्यू वही रहेगा जब तक उसका इनवैलिडेशन जो एसएल है वो हिट नहीं होता, तो डाउन साइड ही रहेगा जब तक, फिर या तो टारगेट हिट होना चाहिए या फिर एसएल हिट होना चाहिए। तो आज अभी ये देखते हैं आइशर मोटर्स में क्या होता है, टर्मिनेट हो चुका है या फिर अभी बाकी है करेक्शन, देखेंगे इसको। एक व्यू बताया मैंने अप साइड के लिए है ये, तो अभी देखते क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे को। थैंक यू, बाय बाय।